क्लास 10th आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 शुरू करेंगे। 8.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैं आपको करा चुका हूँ। उस 8.4 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, जिसमें 3 आइडेंटिटीज़ थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका प्रूफ बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, आप देख सकते हो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये तीनों आइडेंटिटीज़ कैसे बनी थी, इसका प्रूफ हम देख चुके हैं। आज इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चंस हमको करने हैं। तो जैसे इसमें ये पहला क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। मीन्स हमारे पास जो टोटल 6 रेशियोज होते हैं उसमें से ये तीनों रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, इनको हमको किसकी फॉर्म में लिखना है, कॉट ए की फॉर्म में हमको लिखना है। तो कॉट ए की फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास टेन ए जो होता है, तो हमें टेन ए तो पता है ये किसका रेसिप्रोकल है, ये कॉट का ही रेसिप्रोकल है। तो कॉट ए इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 1/10 ए। लेकिन बात आती है साइन ए और सेक ए को हम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए दो मेथड्स हैं, मैं दोनों ही मेथड्स आपको बताऊंगा। एक मेथड तो ये है जिसके अंदर हम इस ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे और इस ट्राइंगल को कंप्लीट करके साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालेंगे। और दूसरा मेथड है जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला जो ये तरीका है, इसके अंदर यहाँ पर ये जो ए है, ये जो ए है, इस ए पर हमने एंगल मान लिया। अब आपको पता होगा इस एंगल के जो सामने वाली साइड है उसको आप क्या कहते हो, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, ये 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। और जो तीसरी साइड बचती है या फिर एंगल ए के जो एडजेसेंट साइड है उसको हम क्या कहते हैं, ये हो गया आपका बेस। ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें कॉट ए की फॉर्म में लिखना है हमको इन साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को। तो हमारे पास दिया है कॉट ए, और कॉट ए क्या होता है, ट्रिक मैंने आपको बताई थी। उस ट्रिक के अंदर पी बी पी अपॉन एच एच बी, इसके अंदर मैंने बताया था यहाँ पर साइन होता है, इधर कॉस, इधर टेन। यहाँ पर क्या होता है, इधर होता है कॉसेक, यहाँ पर होता है सेक और यहाँ पर क्या होता है कॉट। इसकी ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, या फिर प्यारे बेटा पप्पू हौले हौले बोल सोना चांदी तोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉट कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है बी अपॉन पी पे, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मीन्स अगर इस कॉट ए के अपॉन में कुछ नहीं है, अगर मैं 1 मान लूँ, क्योंकि अपॉन में हम 1 मान सकते हैं, तो कॉट ए इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं बेस जो है उसकी वैल्यू कितनी है, वो है कॉट ए। तो बेस को आप क्या लिख सकते हो, बेस हो गया आपका कॉट ए। और परपेंडिकुलर को कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर हो गया आपका 1। तो अगर इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वहाँ से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा तो हम साइन ए की वैल्यू बता देंगे पी अपॉन एच से, सेक ए की वैल्यू बता देंगे हम एच अपॉन बी से, और टेन ए हमको पता ही है कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है, या फिर ऐसे बता सकते हैं पी अपॉन बी से। ठीक है। तो अब ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। इन ट्राइंगल ए बी सी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। वो कौन सी दे रखी है हमारे पास, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी तो आपको पता नहीं है, ए बी आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक बेस कितना है वो आपने मान लिया है कॉट ए। तो ये हो जाएगा कॉट ए का स्क्वायर। और बी सी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, बी सी आपने लिखा है 1। ठीक है। तो बी सी हो गया 1 का स्क्वायर। तो कॉट ए का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। एंगल का स्क्वायर नहीं करते हैं, रेशो के ऊपर स्क्वायर आता है। और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, इधर चढ़ जाएगा रूट। तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बेस है
वो बेस कितना था, बेस था कॉट ए, तो आप लिखोगे बेस इक्वल टू कितना था, कॉट ए। परपेंडिकुलर कितना था, तो आप कह सकते हो परपेंडिकुलर है 1, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना है, वो है 1। और ये जो हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस अभी निकाली आपने, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास तीनों आ चुके हैं, हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं साइन ए, सेक ए एंड टेन ए की वैल्यू। तो अब अगर आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो आप कह सकते हो साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच। तो इधर देखो, अब हम कह सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर है 1, तो उसको लिख दोगे। हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस है ये, तो इसमें हम डिजिट को पहले लिख सकते हैं। मान लो इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे भी लिख सकते हो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, बात एक ही है। तो साइन ए आ गया। उसके बाद हमको क्या लिखना है, सेक ए। तो सेक ए आपको पता होगा कहाँ पर होता है, सेक ए ये रहा, वो क्या होता है, एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस कितना दिया है हमको, हाइपोटेनियस है अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो इसको हम लिख लेते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये भी लिख सकते हो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। और अपॉन में क्या आएगा, बेस, और बेस कितना है आपका, बेस है कॉट ए। ठीक है, यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, ये साइन ए की वैल्यू हो गई, ये सेक ए की वैल्यू, और अब हमको किसकी वैल्यू बतानी है, टेन ए की। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, और चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तब भी यही आएगा। तो अब आप लिखोगे टेन ए इक्वल टू, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 1, और बेस कितना है, बेस यहाँ पर आप देख सकते हो कॉट ए, तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, कॉट ए। तो टेन कॉट का रेसिप्रोकल। तो यहाँ से आप एक चीज़ कह सकते हो कि जो साइन ए है, साइन ए को हमने कॉट स्क्वायर कॉट की फॉर्म में लिख दिया, सेक को भी हमने कॉट की फॉर्म में लिख दिया, और टेन को भी हमने कॉट की फॉर्म में लिख दिया। तो एक मेथड तो ये हो गया जिसके अंदर हमने ट्राइंगल को कंप्लीट किया है। उसके बाद हमने सेके, साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों की वैल्यूज़ को बताया है। एक तरीका होता है जिसके अंदर बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके तब इसको सॉल्व करता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम में आप कोई सा भी मेथड करके आ सकते हो। तो देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड क्या है। तो हमको दिया था कि हमें 3 रेशियोज़ हैं। पहला रेशियो है साइन ए, दूसरा है हमारे पास सेक ए, और तीसरा है हमें टेन ए। इन तीनों को हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, कॉट ए की फॉर्म में हमको इसको लिखना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, हमारे पास जो 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं उन तीनों आइडेंटिटीज़ का आप यूज़ करोगे। मैं तीनों आइडेंटिटीज़ को इधर लिखे देता हूँ। पहली आइडेंटिटी जो होती है वो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज़ हमारे पास हैं। इन तीनों आइडेंटिटीज़ का ही यूज़ करके हम इस कॉट ए को साइन ए, सेक ए और टेन ए की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी में देख सकते हो, जो सबसे नीचे वाली आइडेंटिटी है इसमें दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये जो कॉसेक है, इस कॉसेक को आप लिख सकते हो ये साइन का ही रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हमें साइन को लिखना है तो हम साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक ए। देखो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था, जब मैंने 8.1 का इंट्रोडक्शन बताया था कि साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए। या फिर अभी जो मैंने आपको तरीका बताया है इसमें भी आप देख सकते हो कि साइन ए और सेक ए एक दूसरे के क्या होते हैं, साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू, देखो इधर हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, लिख सकते हैं ना ये। अब कॉसेक ए जो होता है, इस कॉसेक ए की वैल्यू अगर मैं इस वाली आइडेंटिटी से निकालना चाहूँ तो अब बाय यूजिंग आइडेंटिटी
यूजिंग आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो रूट के अंदर आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक ए। तो हम कॉसेक ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इन द अंडर रूट। ठीक है, तो हमारे पास जो ये दिया था साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए की जगह क्या रख सकते हैं अब हम? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए का एक तरीका ये हो गया जिसमें हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया है और तब साइन ए की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पर ये जो साइन ए की वैल्यू आई है, क्या यही पीछे थी जब हमने ट्राइंगल के हेल्प से किया था? तो देखो साइन ए की वैल्यू यहाँ पर भी क्या थी? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर भी कितनी है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? सेक ए की वैल्यू। तो सेक ए क्या होता है? उसके लिए देखो सेक स्क्वायर ए की तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और हमको पता है टेन स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन होता है कॉट का। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता होगी ना, कई बार बता चुका हूँ मैं। देखो यहाँ पर टेन और कॉट एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल हैं। तो इसी वाली आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन किसका रेसिप्रोकल होता है? ये होता है कॉट का। तो अब आप लिख सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इसके आगे रीज़न लिखोगे कि टेन ए क्या होता है? ये होता है 1 अपॉन कॉट ए। टेन को हम 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे तो इस कॉट स्क्वायर ए की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तब ये कॉट स्क्वायर ए दोनों अब 1 के अपॉन में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, इस कॉट स्क्वायर ए की जब 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये जो कॉट स्क्वायर ए है अब इस पूरे डिजिट के, जो भी ये ऊपर डिजिट थी, इसके अपॉन में आ गया। तो हम कह सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये अपॉन में आ गया। अब स्क्वायर हटा के क्या चढ़ा सकते हैं हम? स्क्वायर हटा के हम चढ़ाते हैं रूट। तो इधर से स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर जब आप हटाओगे तो इधर पूरे पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा रूट। रूट आया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 पर, और नीचे कॉट स्क्वायर ए पर। ठीक है, अब ये जो रूट है ये पूरे पर है, तो ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि इसके होल पे स्क्वायर नहीं है। इसके होल पे स्क्वायर है क्योंकि ये कॉट ए का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे कि सेक ए इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए का स्क्वायर, और इस पे भी क्या है? अंडर रूट। ये रूट जो था ये पूरे पे था ना, और अगर स्क्वायर से हम रूट को काट दें तो यहाँ पर क्या बचेगा? बस कॉट ए बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि सेक ए इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, आप चाहो तो 1 को पहले लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर ए को बाद में। सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। तो यहाँ से हमारे पास सेक ए की वैल्यू आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इन द अंडर रूट अपॉन कॉट ए। क्या ट्राइंगल वाले मेथड से भी यही आई थी? तो वहाँ पर देख लो, सेक ए इक्वल टू क्या है? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, और यहाँ पर भी यही वैल्यू आई, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं टेन ए। यहाँ पर हमसे 3 रेशो पूछे थे ना, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। तो साइन ए तो हमने यहाँ पर बता दिया, सेक ए हमने यहाँ पर बता दिया, और टेन ए की वैल्यू अब हम इधर निकाल देंगे। तो टेन तो आपको पता ही होगा, टेन ए इक्वल टू क्या होता है? उसको सिंपल लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट ए। इसमें आप कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं करते हो। यहाँ पर ये सीधा सीधा रेशो एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो एक तो आपके पास ये आ गया, दूसरा आपने जो निकाला है वो ये वाला आ गया, और तीसरा जो है वो हमारे पास ये आ गया साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे को कि आपको शायद दोनों ही मेथड समझ में आ गए होंगे। एग्जाम में जो भी आपको क्लिक करता है उसको आप करके आ सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि क्या पूछा है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं सेक ए के अलावा, उन सबको हमें सेक ए की फॉर्म में ही लिखना है।
तो आपको पता होगा, जैसे हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया है, हम इसको भी 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको दोनों ही मेथड आसान लगेंगे। एग्जाम में कोई सा ही मेथड कर देना, ठीक है। तो देखो सेक ए की फॉर्म में लिखने बाकी के जो 5 रेशियोज हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं और उस ट्राइंगल की हेल्प से बाकी के 5 रेशियोज को निकालते हैं। तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर पहले मानते हैं हम कहीं पर ए वाला वर्टेक्स, बस जहाँ पर 90 डिग्री हो यहाँ पर मत मानना। यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्या मान लिया, बी, यहाँ पर हो गया ए और यहाँ पर क्या हो गया, सी, ठीक है। तो ए के जो सामने वाली साइड हो जाएगी, इसके सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये जो ए से लगी हुई साइड है इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम बेस कह देते हैं। और ये वाला क्या हो गया हमारे पास, हाइपोटेनियस। तो आपके पास सॉल्यूशन जब करोगे तो सेक ए की फॉर्म में लिखना है। तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, तो सेक मैंने आपको बताया था कि जब हम इस रेशो के हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पर सेक होता है एच अपॉन बी, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हम लिख सकते हैं सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और इस सेक ए के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हो, 1, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो हाइपोटेनियस है ये कितनी हो गई हमारी, ये हो गई सेक ए। और जो हमारा बेस है वो कितना हो गया, वो हो गया 1। अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, परपेंडिकुलर, क्या यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वो होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं इन तीनों में से हमें कौन कौन सी गिवन है। हमें हाइपोटेनस दे रखी है, वो कितनी है, सेक ए। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो सेक ए और इसका स्क्वायर। ए बी जो बेस है वो भी हमें गिवन है, वो कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। और बी सी कितनी है वो हमको निकालनी है, तो इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। तो सेक ए का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड दिस इज बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब इस 1 को इधर लेके जाओगे तो इधर जाके ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। और इक्वल टू में क्या है, बी सी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा इधर, इधर चढ़ जाएगा रूट। रूट के अंदर आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू बी सी। इसका मतलब ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ये कितना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 3 चीज़ निकल के आई, उनको आप लिख सकते हो कि हमारे पास हाइपोटेनियस कितनी आई है। तो हाइपोटेनियस थी हमारे पास, यहाँ से भी लिख सकते हो, ये थी हमारे पास सेक ए, ठीक है। बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास 1। और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो कितना आया है निकल के, परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम इन तीनों की हेल्प से ही निकाल देंगे, क्योंकि हमारे को ये जो दिया हुआ होता है, देखो इधर लिखे देता हूँ साइड में, इसकी हेल्प से निकालते रहना, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो यहाँ पर होता है साइन, इधर हो गया कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। अगर आपको ये आता है तो फिर अब इसके बाद क्वेश्चंस में कुछ नहीं बचा। तो देखो पहला हम निकालते हैं साइन ए, ठीक है। तो इधर निकाल लो, ये आ जाएगा साइन ए इक्वल टू क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये रहा ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, परपेंडिकुलर है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और एच कितना है, हाइपोटेनियस है सेक ए। तो अब आप लिख सकते हो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है, वो हमने लिख दी सेक ए। तो यहाँ से आपके पास साइन ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस ए को आप वैसे भी लिख सकते हो, सेक जो है वो कॉस का उल्टा ही होता है। देखो यहाँ पर जो हमसे सेक पूछा था ना कि सेक ए की फॉर्म में लिखना है, तो सेक तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब ये जो कॉस है, इस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक, ये होता है बी अपॉन एच। तो ये जो बी अपॉन एच है, बी मतलब बेस, बेस कितना दे रखा है हमको 1,
और h मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितनी है, ये हो गई sec a। ठीक है, तो हमारे पास साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया। कॉस ए क्या था, b अपॉन एच, उल्टा लिख दिया मैंने sec a की जगह h अपॉन b। ये कॉस कितना होता है, b अपॉन एच। तो यहाँ से हमारा कॉस आ गया। अब हम देखते हैं साइन कॉस के बाद क्या आता है, अब आता है हमारे पास tan a। तो tan a इक्वल टू क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये है अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन बेस कितना है, तो बेस है हमारे पास 1। ठीक है, और 1 को हम लिखें या ना लिखें बात एक ही है। इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस 1, अपॉन में 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो tan की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। साइन कॉस tan की वैल्यू हमारे पास निकाल चुकी हैं। अब हम देखते हैं किसकी वैल्यू, कॉसेक की और कॉट की वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं कॉसेक ए इक्वल टू क्या होगा, तो कॉसेक क्या होता है, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। तो हाइपोटेनस कितनी है, हाइपोटेनस है सेक ए। ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, साइन ए का रेसिप्रोकल भी होता है कॉसेक, आप चाहो तो रेसिप्रोकल भी देख लो इसका। सेक ए ऊपर आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे आ गया, कॉसेक ए आ गया हमारे पास। अब बचा कौन सा, हमारे पास बचा कॉट। तो कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, कॉट होता है यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है हमारे पास 1 एंड परपेंडिकुलर इज वॉट, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और आप यहाँ से भी देख सकते हो tan ए और cot ए एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो आप जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थे उन सब रेशोज़ को हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, sec a की फॉर्म में। sec a की फॉर्म में ही हमने लिख दिया साइन को, कॉस को, tan को, cosec और कॉट को, सबको हमने sec a की फॉर्म में लिख दिया। तो ये तो हो गया हमारा ट्राइंगल वाला तरीका, ये मेथड 1 हो गया जिसमें हमने ट्राइंगल को कंप्लीट किया था। कई बच्चों को ये इजी लगता है, और दूसरे के अंदर हम क्या काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। अगर आपको वहीं पर आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है तो आप इस मेथड को भी करके आओगे। ठीक है, अब हमारे पास दिया है सेकंड मेथड, देखते हैं हम। सेकंड मेथड के अंदर सेक ए की फॉर्म में हमको लिखने हैं जितने भी बाकी के रेशियोज़ हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड के अंदर सबसे पहले हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तीनों आइडेंटिटीज़। तो तीनों आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बता रखी हैं। पहली है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरी है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वायर ए। और तीसरा होता है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इन तीनों आइडेंटिटीज़ का ही हमको यूज़ करना है। तो पहली आइडेंटिटी से हम देखिए बाकी के रेशियोज़ को कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। अगर इस कॉस स्क्वायर ए को इधर भेज दिया जाए, इस कॉस स्क्वायर ए को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो कॉस को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, सेक में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, इस कॉस स्क्वायर ए को इधर भेजते हैं। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक का। तो अब आप लिख सकते हो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, अभी बताया था यहाँ पर भी बताया था। ये कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, इसको भी याद रखना है आपको। तो अब देखो, इस सेक स्क्वायर ए की अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 में, तो यहाँ से आ जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं ना जब एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ा सकते हैं, रूट। तब आप लिखोगे साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो इसके तो होल पे स्क्वायर है नहीं, इसका होल स्क्वायर हम बना सकते हैं, और रूट के बाहर फिर ये सेक ए बाहर आ जाएगा। तब आप लिख सकते हो कि साइन ए इक्वल टू, दोनों को अंडर रूट में ले लो,
sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर sec a का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अब आप लिखोगे साइन a इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म होकर क्या बचा sec a, तो साइन a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a। और आप देख सकते हो पिछले वाला जो था साइन a, जब आपने इससे किया था तब भी आया था अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a। ठीक है, तो पहले इस आइडेंटिटी से हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 से हमने साइन ए की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद अगला रेशो आता है आपके पास कॉस ए, तो कॉस तो किसका रेसिप्रोकल होता है, सीधा सीधा आप लिख सकते हो 1 अपॉन sec ए ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी दूसरी आ गई कॉस ए, साइन ए ये आ गया, कॉस ए ये आ गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे टेन। ठीक है, साइन ए हमारे पास ये आ गया और ये क्या आ गया हमारे पास कॉस। उसके बाद हम क्या निकालते हैं अब टेन, तो टेन को आइडेंटिटी से कैसे निकालोगे, एक आइडेंटिटी तो ये होती है कि टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए कर दो, वहाँ से भी आ सकता है। इस वाले के अपॉन में अगर हम इस वाले को रख देते हैं तो भी हमारे पास टेन ए की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेक स्क्वायर ए की फॉर्म में हम सिंपल लेके आ सकते हैं, तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए। और जब आप इस 1 को इधर भेजोगे तो इधर बना के क्या ऐसा हो जाएगा ये माइनस का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट, तो टेन ए इक्वल टू आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमने टेन ए की वैल्यू भी निकाल दी, वो कितनी हो गई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर आप ऐसे लेते इस वाले के अपॉन में ये वाला लेते तब भी ये सेक ए से सेक ए कट जाता, बस ये बचता सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और वही यहाँ पर भी बचा। तो यहाँ से हमने टेन ए की फॉर्म में भी निकाल दिया सेक स्क्वायर ए को। अब हम देखते हैं कॉसेक, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, अब हम क्या देखते हैं कॉसेक। तो आपको पता होगा कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है साइन का। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जाकर आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल कैसे होते हैं, या फिर वो जो ट्रिक है प्यारे बेटा पप्पू वाली उसको ध्यान रखोगे। ठीक है, तो साइन ए का रेसिप्रोकल कर दो, साइन ए की वैल्यू ये थी, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो इससे ही आ जाएगा हमारा, मीन्स इस सेक ए को ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है साइन ए का, तो जो भी साइन ए की वैल्यू आई थी उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, सेक ए ऊपर और ये वाला नीचे, ये ऊपर ये नीचे। अब उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे किसको, कॉट ए को। तो कॉट आपको पता होगा किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है टेन का, 1 अपॉन टेन ए। और टेन ए की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, तो वो जो टेन ए की वैल्यू उसको यहाँ पर रख दो। टेन ए की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास कॉट ए की वैल्यू आ गई, और ये किसकी वैल्यू थी, ये थी कॉसेक ए की। तो यहाँ से हमने आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके भी इन रेशियोज़ को फाइंड आउट कर लिया। आप चाहो तो आइडेंटिटीज़ से कर लो, और आप चाहो तो ट्राइंगल कंप्लीट करके कर लो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपको ट्राइंगल से बता दिया, और पीछे मैंने आपको किससे बता दिए, ये मैंने आपको बता दिए आइडेंटिटीज़ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन जो दिया है इसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी यूज़ करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सरसाइज 8.3 में मैंने बताई थी, सीबीएसई में वैसे 8.3 को बता रहे हैं कि वो कट गया है, और कई सारे स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको देखोगे। और बाकी के जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो आप देखोगे थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दिया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो हम क्या काम करेंगे, आपको दिख रहा होगा ये 63 और 27 जो हैं ये दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। और जब मैंने आपको 8.3 एक्सरसाइज कराई थी तो उसमें बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम साइन को किस में चेंज कर देते हैं, कॉस में, टेन को कॉट में, सेक को कॉसेक में। इसी तरीके से कॉस को साइन में, कॉट को टेन में और कॉसेक को सेक में। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पर, या तो इस साइन को या फिर इस वाले साइन को, इन दोनों में से किसी एक साइन को चेंज करेंगे। तो एक साइन हो जाएगा कॉस,
ऊपर फिर आइडेंटिटी लग जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही नीचे भी इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे, अगर मान लीजिए इस कॉस को चेंज करोगे तो ये साइन में हो जाएगा, या फिर इस वाले कॉस को चेंज करोगे तो ये वाला साइन में हो जाएगा। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, नीचे भी एक आइडेंटिटी लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब हम यही चीज़ करते हैं, यहाँ पर आप चाहो तो 27 को चेंज कर सकते हो, चाहो तो 63 को। जैसे आपको पता होगा कि ये जो 63 और 27 है, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं 63 प्लस 27 इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर आप इस 27 को चेंज करना चाहते हो तो इस 63 को इधर भेजोगे तो 27 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 63। ठीक है, तो इस 27 को हम कैसे लिख लेते हैं 90 माइनस 63। तो आगे देखो आप, इस साइन स्क्वायर 63 को तो हमने ऐसे ही रहने दिया, आप चाहो तो 63 की वैल्यू भी निकाल सकते थे, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 की जगह क्या लिख देंगे 90 माइनस 63 अपॉन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 17 और ये 73 ये दोनों मिलकर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो आप लिख सकते हो 17 प्लस 73 इक्वल टू भी कितना होता है 90। तो यहाँ से अगर 70 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी 90 माइनस 73। तो इस 17 को चेंज करके क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 73। तो अब आप लिखोगे कॉस स्क्वायर, यहाँ पर इस 17 की जगह क्या लिख देंगे 90 माइनस 73, ये जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, और प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर 63 तो ऐसे ही रहा, और मैंने आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा क्या है ये जो एंगल लगा हुआ है ये, तो यहाँ पर थीटा एंगल क्या है 63। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम लिख देंगे कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे 63, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63। ऐसे यहाँ पर ये जो कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो इसकी जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 73। तो देखो अब इसको ऐसे ही आगे लिखना है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर 63, और नीचे कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा की जगह 73, ये भी कॉस स्क्वायर 73। अब आपको दिख रहा होगा इन दोनों के जो एंगल्स हैं ऊपर वाले ये दोनों सेम हैं, यहाँ पर भी 63 यहाँ पर भी 63। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। जब तक ये थीटा सेम नहीं होगा तब तक ये आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हो आप। जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दोनों के दोनों एंगल सेम होने चाहिए तभी आपको 1 लिख सकते हो इसको। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है ऊपर की तरफ ये दोनों सेम है, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा 1, और नीचे भी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके आगे आप लिखोगे कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज़ करी है, तो यहाँ पर आपने यूज़ किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पर आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी थी वो भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ, इधर लिख देते हैं कि यहाँ पर हमने यूज़ किया था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखा था हमने साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ आप चाहो तो लिख लेना इस क्वेश्चन के आगे, यहाँ पे स्पेस कम है तो इसके आगे ही इस वाली स्टेप के आगे ये दोनों चीज़ भी लिख सकते हो। ये जो काम है ये रफ का है, इसको नहीं लिखोगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/1 को 1 ही कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी आप क्या काम करोगे, इस वाले कॉस को चेंज करके साइन बना लोगे, और यहाँ पर भी इन दोनों कॉस में से इस वाले साइन को चेंज करके कॉस बना लोगे, ताकि यहाँ पर दोनों साइन हो जाएंगे तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे कॉस, तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम क्या बना देंगे 1। तो आप चाहो तो या तो इन दोनों को साइन बना लो या इन दोनों को कॉस बना लो। अगर यहाँ पर दोनों को साइन बनाते हो तो यहाँ पर कॉस बनाना फिर, और अगर यहाँ पर कॉस बनाते हो तो इधर साइन बनाना। ठीक है, वो मर्जी आपकी है। तो जैसे यहाँ पर मैं इस कॉस 65 को चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 25, इस कॉस 65 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25। ठीक है, जैसे मैंने ये वाली चीज़ करी है ऐसे ही करके देख सकते हो आप इसको भी, और इधर कॉस 25 ऐसे ही लिख लिया, और साइन 65 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25। जब कॉस 90 में 25 गए तो 65 ही तो आएंगे, 90 में 25 गए तो 65,
तो हम लिखेंगे साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है 25, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई मानते हैं यहाँ पर। और ऐसे यहाँ पर कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब साइन की साइन में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25। अब दोनों के थीटा सेम आ गए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट खत्म होते हैं।